Good morning to everyone. आज हम सब शेड्यूल मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल लेकर के आए हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे सर इसका एग्जाम्पल, तो बेटा इसका रियलिटी में कोई एग्जाम्पल नहीं होता। हम सब मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अब कोई लड़का ऐसा सोचे या कोई बच्चा ऐसा सोचे कि सर एग्जैक्टली कोई ऐसा वस्तु बताइए जो आपका शेड्यूल मैट्रिक्स हो, तो ऐसा नहीं है। इस पर क्वेश्चन हो सकते हैं। ये आपको मैथमेटिक्स है, तो ये आप लोग दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि इसका एग्जैक्ट कोई एग्जाम्पल होगा जो कोई वस्तु होगी जिसको हम देख सकें, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम सब शेड्यूल मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, वो उसी पर आधारित है। अब बात आती है शेड्यूल मैट्रिक्स हमको प्रूव करना है, तो क्या करते हैं। तो शेड्यूल मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए इसमें जो है मैट्रिक्स की चारों प्रॉपर्टी ना प्रूव करके सिर्फ इसकी तीन प्रॉपर्टी, पहली, तीसरी और चौथी, मीन्स इसका जो दूसरा प्रॉपर्टी है उसको हम सबको प्रूफ नहीं करना है, जो उसमें नल वाला कंडीशन है। हमको M1, M3 और M4 प्रूव करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर अ मैप D such that R cross R to R such that D of x y equal mod of x square minus y square for every x y belong R, then so that D is a शेड्यूल मैट्रिक्स ऑन R। क्वेश्चन है कि एक मैपिंग है D जो R से R क्रॉस R से R में डिफाइन है, और इसका डिफाइन करने का जो कंडीशन है कि डी ऑफ एक्स वाई कितना होगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर एवरी एक्स और वाई कहाँ के होंगे, रियल नंबर के होंगे। तब ये जो मैपिंग डी है, इस मैपिंग डी को सो दैट डी इज ए क्या, शेड्यूल मैट्रिक्स। डी को हम सबको क्या दिखाना है, शेड्यूल मैट्रिक्स। तो शेड्यूल मैट्रिक्स को दिखाने के लिए हमको जो है M1, M3 और M4 प्रूव करना होता है। प्रूफिंग देखिए इसका, फर्स्टली वी राइट गिवन दैट, क्या दिया गया है, द मैपिंग डी सच दैट आर क्रॉस आर टू आर डी ऑफ एक्स वाई इक्वल मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग आर। अब हम सबको इसका M1 प्रॉपर्टी प्रूव करना है जो मैट्रिक्स का होता है M1 मीन्स क्या, डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर आर इक्वल जीरो, मीन्स नॉन नेगेटिव, ये दिखाना है। ऑब्वियसली जनरली हम जानते हैं मॉड जो होता है वो है आपका ग्रेटर आर इक्वल जीरो होता है। मॉड के अंदर जो भी लिखा जाए उसका वैल्यू जो है इज ग्रेटर आर इक्वल जीरो, या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। ऑब्वियसली मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल जीरो फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग आर। अच्छा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल जीरो, इट मीन्स implies that d of x y is greater or equal जीरो, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, डी ऑफ एक्स वाई है। तो डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर और इक्वल जीरो, इसका मतलब हुआ implies that M1 इज एग्जिस्ट। M1 आपका क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। ऐसे अब हमको ये दिखाना है कि M2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। भाई M2 हमको एग्जिस्ट नहीं कराना है, तो M2 लेके चल रहे हैं लेट। M2 में ये दिखाना होता है कि यदि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल जीरो तो एक्स इक्वल वाई होना चाहिए, लेकिन हमको शेड्यूल दिखाना है, इसलिए इसका मतलब हमको M2 यहाँ पे प्रूव नहीं करना है। तो लिखेंगे लेट डी ऑफ एक्स वाई इक्वल जीरो। अच्छा, जब डी ऑफ एक्स वाई इक्वल जीरो इम्प्लाई दैट मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल जीरो, क्यों, क्योंकि डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अब हमको मिल गया मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल जीरो। अब ये जीरो तब होगा जब इसके अंदर का पार्ट जीरो हो। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल जीरो, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल प्लस माइनस वाई। तो क्या मिल रहा है, एक्स इक्वल वाई ओ आर एक्स इक्वल माइनस वाई। हमको यहाँ पे एक्स का दो वैल्यू आ रहा है, एक प्लस वाई दूसरा माइनस वाई, लेकिन जो आपका M2 कंडीशन है उसमें सिर्फ एक वैल्यू होना चाहिए कि ये
कि यदि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 हो तो एक्स इक्वल वाई होना चाहिए, लेकिन हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक्स इक्वल वाई मिल रहा है और एक्स इक्वल माइनस वाई, दो वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब इफ़ डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल वाई इट इज़ नॉट नेसेसरी। यह ज़रूरी नहीं कि एक्स इक्वल वाई आए, हो सकता है एक्स इक्वल माइनस वाई आ जाए। इसका मतलब यहाँ पे M2 आपका फेल हो गया है, M2 यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिखेंगे इट मीन्स इफ़ डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई एक्स इक्वल वाई। यही कह रहा है यदि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 हो तो डज नॉट नेसेसरली, यह ज़रूरी नहीं है कि एक्स इक्वल वाई हो सकता है एक्स इक्वल माइनस वाई आए। इसका मतलब वो M2 इज़ नॉट एग्जिस्ट। बेटा यहाँ पे M2 एग्जिस्ट नहीं किया। अब हम सब जो है M3 प्रूव करेंगे। M3 में क्या दिखाना होता है, सिमेट्री दिखाना होता है। डी ऑफ एक्स वाई इक्वल डी ऑफ वाई एक्स, सिंस डी ऑफ एक्स वाई इक्वल मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल। अब ये जो मॉड के अंतर्गत लिखा गया है इसको हम माइनस कॉमन करके अंदर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस से यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मॉड में माइनस भी प्लस होता है। यहाँ पे माइनस कॉमन किया गया, जब माइनस कॉमन करोगे कितना आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब कोई बोलेगा सर माइनस कहाँ गया, तो ये जो मॉड के अंतर्गत माइनस लिखा जाता है वो आपका प्लस हो जाता है। अब क्या मिल गया, अब आपको मिल गया मॉड ऑफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मॉड ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या हो गया, डी ऑफ वाई एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डी ऑफ एक्स वाई। तो डी ऑफ एक्स वाई इक्वल डी ऑफ वाई एक्स इम्प्लाइज दैट M3 इज एग्जिस्ट। मतलब यहाँ पे आपका M3 एग्जिस्ट कर गया। अब हम सब को M4 प्रूव करना है। M4 प्रूव, हम सबको M4 यहाँ पे प्रूव करना है। तो M4 के लिए क्या चाहिए, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज चाहिए। लिखेंगे सिंस डी ऑफ एक्स वाई इक्वल मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो मॉड ऑफ हम माइनस जेड स्क्वायर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिए और प्लस जेड स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर दिए माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको लिखे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये जो जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा गया इसको लिखेंगे इन ब्रैकेट जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक फार्मूला होता है, देखो बगल में लिखे हैं, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस आर इक्वल मॉड ए प्लस मॉड बी होता है। तो ये बेटा ये ए है और ये आपका बी है, तो इज लेस आर इक्वल मॉड ए। मॉड ए का मतलब ये जो फर्स्ट ब्रैकेट मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यों, अभी देखिए मॉड ऑफ ए प्लस बी, मॉड ए इज लेस आर इक्वल मॉड ए प्लस मॉड बी इज लेस आर इक्वल। तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना, डी ऑफ एक्स जेड प्लस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना, मॉड ऑफ डी जेड वाई। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज फॉलो किया। इम्प्लाइज दैट M4 इज एग्जिस्ट सिंस M1 M3 एंड M4 आर एग्जिस्ट, सो द मैपिंग D इज अ शेड्यू मैट्रिक्स ऑन R। ये आपका सिर्फ शेड्यू है, मैट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे M2 आपका एग्जिस्ट नहीं किया। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपका थ्योरम है लेट XD बी ए मैट्रिक स्पेस and XYZ belong X, then D of XY is greater or equal mod of DXZ minus DZY। बेटा ये क्वेश्चन कह रहा है कि XD कोई मैट्रिक स्पेस है और XYZ जो है X के हैं। हमको तब यहाँ पे प्रूव करना है कि डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर आर इक्वल डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ जेड वाई, मतलब ये माइनस वाला पार्ट है। चलिए प्रूव करते, कैसे प्रूव करते समझिए। प्रूफ सिंस एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस, क्वेश्चन में क्या रखा है बेटा ना कि एक्स डी क्या आपका मैट्रिक स्पेस है, एक्स डी मैट्रिक स्पेस है, सो इट फॉलो इट्स ऑल प्रॉपर्टी। यदि एक्स डी आपका मैट्रिक्स है तो ये अपनी सारी प्रॉपर्टी M1 M2 M3 M4 सबको फॉलो करेगी। तो बाई M4 से हमको एक यहाँ पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी मिलता है। क्या मिलता है, डी ऑफ एक्स वाई इज लेस आर इक्वल डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, सबको पता है। अच्छा यहाँ पे एक और ट्रिक देखिए, ट्रिक ये है कि डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, देखो जेड जेड क्या हुआ कॉमन मिल रहा है, तो डी ऑफ एक्स वाई, तो डी ऑफ एक्स वाई देखो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया, देखो जेड जेड कॉमन मिल गया
तो एक्स और वाई मिलेगा, इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट है डी ऑफ एक्स वाई है। तो कहीं डी ऑफ एक्स वाई लिखा गया, इसका मतलब वो इज लेस आर इक्वल डी ऑफ एक्स जेड। जेड एक नया चीज़ यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, फिर जेड से यहाँ स्टार्ट होगा डी ऑफ जेड वाई, तो जेड जेड कॉमन हो जाएगा, तो डी ऑफ एक्स वाई ही लिखा गया है। तो डी ऑफ एक्स वाई इज लेस आर इक्वल डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। देखो जेड जेड कॉमन है, बिल्कुल इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसी मॉडल पर हम यदि ऐसे लिखना चाहें डी ऑफ एक्स जेड, देखो डी ऑफ एक्स जेड, डी ऑफ एक्स जेड का वैल्यू निकालना चाहें तो एक्स से स्टार्ट है, हमको इसमें एक चीज़ बीच में इंक्लूड करना रहेगा। तो डी ऑफ एक्स जेड इज लेस आर इक्वल हमने लिखा डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड। देखो वाई वाई कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। डी ऑफ एक्स जेड इज लेस आर इक्वल डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड। देखो वाई वाई कॉमन, तो बिल्कुल डी ऑफ एक्स जेड लिखा गया है। तो डी ऑफ एक्स जेड इज लेस आर इक्वल डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड, वाई वाई कॉमन, बिल्कुल सेम है ये। और अब यहाँ देखिए, अब डी ऑफ एक्स वाई को रोक लीजिए और डी ऑफ वाई जेड को ट्रांसफर कर, कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स जेड, यह था लेफ्ट हैंड साइड में, और डी ऑफ वाई जेड को ट्रांसफर किए तो डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ वाई जेड इज लेस आर इक्वल डी ऑफ एक्स वाई। तो हमने लिखा डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ, अच्छा ये जो वाई जेड है, इस वाई जेड को हम डी ऑफ जेड वाई लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा एक्स डी आपका पहले से मैट्रिक है, देखिए ना एक्स डी मैट्रिक है, तो यदि आपका एक्स डी मैट्रिक है तो डी आपका मैट्रिक होगा, मीन्स वो आपका सिमेट्री को फॉलो करेगा। तो यहाँ देखेगा डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ वाई जेड इज लेस आर इक्वल डी ऑफ एक्स वाई। तो डी ऑफ एक्स जेड तो लिखा गया है, ये जो डी ऑफ वाई जेड लिखा गया है तो डी ऑफ वाई जेड को हम डी ऑफ जेड वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल ये सिमेट्रिक है, क्योंकि डी ऑफ वाई जेड इक्वल डी ऑफ जेड वाई होता है, क्यों? क्योंकि डी आपका मैट्रिक है। तो लिखेंगे डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ जेड वाई इज लेस आर इक्वल डी ऑफ एक्स वाई, इक्वेशन फर्स्ट। इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पर डी वाई जेड लिखा गया और आप यहाँ डी जेड वाई लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि डी ऑफ वाई जेड इक्वल डी ऑफ जेड वाई होता है, क्योंकि वो सिमेट्रिक को फॉलो करेगा, क्यों? क्योंकि एक्स डी आपका मैट्रिक है। इक्वेशन आपका फर्स्ट बन गया। ऐसे बच्चों यदि हम डी ऑफ जेड वाई का वैल्यू फाइंड करना चाहें, डी ऑफ जेड वाई मतलब जेड से स्टार्ट है, अब हमको बीच में एक्स इंक्लूड करना होगा, तो डी ऑफ जेड वाई इज लेस आर इक्वल डी ऑफ जेड एक्स, देखो जेड एक्स प्लस डी ऑफ एक्स वाई, देखो एक्स एक्स कॉमन है तो जेड वाई बचेगा, तो देखो जेड वाई यहाँ स्टार्टिंग है, तो डी ऑफ जेड वाई इज लेस आर इक्वल डी ऑफ जेड एक्स प्लस डी ऑफ एक्स वाई, एक्स एक्स कॉमन है तो रिजल्ट वही डी जेड वाई रहेगा। ये कहाँ से लिखा जा रहा है? ये आपका ट्रेंगुलर इनइक्वालिटीज लिखा जा रहा है कि डी ऑफ एक्स वाई इज लेस आर इक्वल डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, जेड जेड उसमें कॉमन होता है। ऐसे यहाँ देखिए डी ऑफ जेड वाई इज लेस आर इक्वल डी ऑफ जेड एक्स प्लस डी ऑफ एक्स वाई, एक्स एक्स कॉमन है, तो बेटा एक काम करते हैं, जो डी ऑफ जेड एक्स इसको ट्रांसफर कर दो, तो डी ऑफ जेड वाई माइनस डी ऑफ जेड एक्स इज लेस आर इक्वल डी ऑफ एक्स वाई, इक्वेशन आपका सेकेंड हो जाएगा। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखो डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ जेड वाई इज लेस आर इक्वल डी ऑफ एक्स वाई, और डी ऑफ जेड वाई माइनस डी ऑफ जेड एक्स इज लेस आर इक्वल आपका डी ऑफ एक्स वाई, ये आपका सेकेंड है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो यदि इसको पॉजिटिव मान लें, यदि इसमें माइनस कॉमन कर ले तो ये चीज़ बन जाएगा, पहला बन जाएगा, मतलब डी ऑफ एक्स वाई इसकी पॉजिटिव वैल्यू के बराबर है या उससे बड़ा है, और डी ऑफ एक्स वाई इसके नेगेटिव वैल्यू बराबर है, ये दोनों बराबर है। यदि यहाँ पे माइनस कॉमन कर ले तो ये मिल जाएगा, और यदि यहाँ पे माइनस कॉमन कर ले तो ये मिल जाएगा। तो डी ऑफ एक्स वाई इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बराबर है, इसलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट मॉड ऑफ डी जेड वाई माइनस डी जेड एक्स इज लेस आर इक्वल डी ऑफ एक्स वाई। अब कोई कहेगा सर इसमें हम सबको तो प्रूव करना था डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर आर इक्वल डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ जेड वाई, तो भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम सब जो है माइनस कॉमन कर लें इसी के नीचे, तो माइनस कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा आपका डी ऑफ जेड एक्स माइनस डी ऑफ जेड वाई इज लेस आर इक्वल डी ऑफ एक्स वाई हो जाएगा।
और मॉड के अंतर्गत यदि माइनस है तो भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। बस ये हट गया तो क्या बन गया, डी ऑफ जेड एक्स माइनस डी ऑफ जेड वाई इज लेस आर इक्वल डी ऑफ एक्स वाई। बस यही प्रूव करना था। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।